टॉपिक इज वेरिएबल स्कोप। तो इन PHP वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द स्क्रिप्ट। हम देख रहे हैं कि वेरिएबल्स हैं जो उनको हम स्क्रिप्ट में कहीं भी डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे ये शो है अभी आपके पास, तो हम इसे फंक्शन के जस्ट ऊपर भी कर सकते हैं, या हम चाहे कॉलिंग फंक्शन के बाद उधर भी हम इसे डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि ये 3 तरह के वेरिएबल स्कोप्स होते हैं। ग्लोबल स्कोप, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लास में, ग्लोबल स्कोप। अब हमारा आता है सेकंड, लोकल स्कोप। ओके, तो लोकल का क्या मीनिंग ये बता रहा है कि नाम से पता चल रहा है लोकल, जो जिसका स्कोप आउटसाइड नहीं रहेगा, है ना, लोकल ही रहेगा, स्थानीय, है ना, जो पर्टिकुलर अपन उसका स्थान निर्धारित कर रहे हैं सिर्फ वहां तक ही रहना चाहिए वो। यही हम देखते हैं इधर। हमने PHP को डिक्लेयर किया, सिंटैक्स लिखा, उसके बाद एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने का क्या रूल है, पहले हमें फंक्शन कीवर्ड लिखना पड़ता है, FUNCTION फंक्शन। उसके बाद हमने फंक्शन का नाम लिखा। फंक्शन का नाम क्या है, माई टेस्ट। क्योंकि ये फंक्शन है इसलिए ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस आएगा, बट ये कॉल्ड फंक्शन है इसलिए इसके आगे सेमीकोलन नहीं लिखा है ना, हमने सेमीकोलन नहीं लगाया क्योंकि हम इसकी बॉडी दे रहे हैं इधर। तो जब ये एग्जीक्यूट होगा तो पहले ये सारा रीड हो गया, बट कॉल कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, माई टेस्ट और ओपनिंग क्लोजिंग पैरेंथेसिस सेमीकोलन। जहां भी ये होता है कॉलिंग यहाँ से होता है। देन कंट्रोल कहाँ जाता है, कंट्रोल जाता है फंक्शन के पास। ओके, देन कंट्रोल कहाँ जाता है, फंक्शन के पास। पहले कॉलिंग होता है फंक्शन, पहले कॉलिंग होता है, फिर कहाँ जाता है फंक्शन, फंक्शन जाता है कॉल्ड फंक्शन के पास। ये चीज हमको ध्यान रखनी है। अब ये क्या बता रहे हैं कि हम देखना चाह रहे हैं कि जब ये फंक्शन कॉल हो चुका है, कॉल्ड फंक्शन में हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है और इनिशियलाइज भी कर दिया है, वैल्यू हमने दे दी 926। जैसा कि ये फंक्शन के अंदर है तो ये क्या बता रहा है, ये कैसा स्कोप बता रहा है, ये लोकल स्कोप को बता रहा है। अब हम प्रिंट कराना चाह रहे हैं कि वेरिएबल x इनसाइड फंक्शन इज 926, ये प्रिंट कर देगा। क्यों कर देगा, डबल कोट्स में दे रहे हैं ना हम सिंपल वेरिएबल, तो वेरिएबल तो हो जाते हैं प्रिंट डबल कोट्स में भी। ठीक है, और एक प्रिंट हम कहाँ करा रहे हैं, इको वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज, तो यहाँ ये एरर शो करेगा और वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही इसका क्या कहलाता है, लोकल स्कोप। तो अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन ए फंक्शन, ठीक है, ए वेरिएबल डिक्लेयर्ड विद इन अ फंक्शन, ये विद इन अ फंक्शन हो रहा है ना, इज कॉल्ड द लोकल स्कोप। एंड वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड विद इन द फंक्शन, सिर्फ हम विद इन द फंक्शन इसे एक्सेस कर पा रहे हैं, फंक्शन के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं ना अपन, फंक्शन के बाहर हम इसे क्या कर नहीं कर पा रहे हैं, फंक्शन के बाहर हम इसे एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अब हम इसे वेब पेज पे देखते हैं क्या रिजल्ट आता है हमारा। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। प्रोग्राम कौन सा है, ये प्रोग्राम 8 है, प्रोग्राम 8। तो देखिए, विद इन द फंक्शन वेरिएबल कैन बी एक्सेस्ड, तो ये एक्सेस हो गया और इसने प्रिंट कर दिया 926। बट a variable within the function which has local scope cannot be accessed outside the function, that's why it has printed the error, okay, on the line number 23। इसने लाइन नंबर 23 पे क्या दे दिया, एक एरर शो कर दिया, नोटिस दे दिया हमें, और हमने इको भी कराया था आउटसाइड दी, तो इसने प्रिंट नहीं करी ना वैल्यू, सिर्फ इतना लिख दिया वेरिएबल x आउटसाइड फंक्शन इज, बट वैल्यू प्रिंट नहीं करी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, लोकल स्कोप कहलाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट एक प्रोग्राम और देख लेते हैं हम, जिसके अंदर ये बता रहा है ग्लोबल कीवर्ड, जिसके बारे में कल भी थोड़ा सा डिस्कशन हुआ था कि ग्लोबल कीवर्ड क्या होता है। ग्लोबल स्कोप में तो हम क्या देख रहे थे, ग्लोबल स्कोप में हमने क्या देखा था कि फंक्शन के आउटर हमने वेरिएबल डिक्लेयर करा था, तो वो क्या कहला रहा था, ग्लोबल स्कोप। यदि ग्लोबल स्कोप है वेरिएबल का तो हम उस वेरिएबल को फंक्शन के अंदर प्रिंट नहीं करा सकते, कराएंगे तो एरर आएगी, बट आउटसाइड हम प्रिंट करा सकते हैं और कोई एरर नहीं आएगी। ठीक है, बट अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ग्लोबल कीवर्ड, यानी ग्लोबल कीवर्ड को लिख रहे हैं हम। ओके, पहले तो वेरिएबल का हम प्लेस चेंज कर रहे थे फंक्शन के इनसाइड या फंक्शन के आउटसाइड, बट अब हम देख रहे हैं ग्लोबल कीवर्ड। इसके लिए देखो हमने क्या किया, दो वेरिएबल ले लिए, एक 6 ले लिया, 9 ले लिया। ओके, यहां हमने क्या करा है, फंक्शन को कॉल किया है। हमने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया है, माई टेस्ट कॉल कर दिया। आफ्टर देन कंट्रोल विल गो टुवर्ड्स द फंक्शन बॉडी, यानी कहाँ जाएगा, फंक्शन माई टेस्ट, यहाँ चला गया कंट्रोल। ओके, देन हमने बस इतनी सी चीज लिख दी है, वेरिएबल तो ऊपर हमने इनिशियलाइज कर दिए थे, बट हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, फंक्शन के अंदर भी लिखना चाह रहे हैं। ओके, तो हमने एक ग्लोबल कीवर्ड लगा दिया और फंक्शन हमने फिर से लिख दिया $x, $y, और एक मैनिपुलेशन कर दी, क्या हम सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, जो x है ना 6 - 9 करना चाह रही हूँ मैं, 6 - 9, और इसकी वैल्यू कहाँ प्रिंट कराना चाह रही हूँ, इसकी वैल्यू में बाहर प्रिंट कराना चाह रही हूँ, को कर रही हूँ मैं इधर सिंगल कोट्स में दिया है, यानी एज इट इज प्रिंट हो जाएगा ये $x - $y। ओके, देन डॉट लगा दिया क्योंकि मैं वेरिएबल अटैच कर रही हूँ $y, यानी $y में क्या वैल्यू आ गया, 6 - 9, यानी क्या हुआ, -3, तो ये -3 प्रिंट कर देगा। वैसे अपन देख रहे हैं ये फंक्शन के अंदर है, देखो इसको मैं लोकल बनाना चाह रही हूँ, बट ग्लोबल कीवर्ड के कारण ये क्या करेगा, कोई एरर नहीं देगा। इसका आउटपुट देखते हैं हम। प्रोग्राम ये कौन सा था, 9, ये हम देखते हैं, प्रोग्राम 9 को मैंने एग्जीक्यूट किया। ये देखिए $x - $y = -3, ये मैंने सिंगल कोट्स में दिया था ना, एज इट इज प्रिंट कर दिया इसने, उसके बाद मैंने डॉट लगाया था, देन $y, तो $y में ऑटोमेटिकली वैल्यू असाइन हो गई, यानी -3 इसने प्रिंट कर दिया। ओके, तो ये आपका वेरिएबल के स्कोप्स बता रहे हैं, ग्लोबल स्कोप, लोकल स्कोप एंड ग्लोबल कीवर्ड।